दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि श्री राम अपने वनवास के समय में शबरी से मिले थे। श्री राम की भक्ति थी शबरी। श्री राम ने उसके झूठे बेर खाए थे। किंतु क्या आप जानते हैं आखिर शबरी कौन थी? शायद ही इस बात को आप जानते हो। जानोगे तो दंग रह जाओगे। आज इस वीडियो में हम शबरी का पूरा इतिहास आपको बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं, और ये भी बताएंगे कि आखिर राम के मिलने के बाद शबरी का क्या हुआ। आखिर क्या है शबरी की असली कहानी, और शबरी आखिर किसका अवतार थी। रामायण में जब वनवास के दौरान जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया था, तब माता सीता को ढूंढते हुए भगवान श्री राम शबरी से मिले थे। लेकिन शबरी की कथा को शुरू करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर शबरी अपने पूर्व जन्म में कौन थी और आखिर वो किसका अवतार थी। रामायण की कथा में, वाल्मीकि रामायण में तो हमें शबरी की कहानी मिलती। उसके अलावा श्री पद्म पुराण में शबरी की कथा का उल्लेख मिलता है। जिस कथा के अनुसार शबरी अपने पूर्व जन्म में स्वर्गलोक की एक सुंदर अप्सरा थी, जो देवराज इंद्र के दरबार में वह नृत्य करती थी। एक बार स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था और सभी नृत्यांगना नृत्य कर रही थीं। उसी समय दरबार में स्वयं भगवान विष्णु का आगमन हुआ। देवराज इंद्र ने स्वयं भगवान विष्णु का आदर सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें सम्मान के साथ बिठाया। तभी उन्हीं नृत्यांगनाओं के बीच नृत्य कर रही एक अप्सरा नारायण पर मोहित हो जाती है और नारायण को निहारते निहारते वो अपना नृत्य ही भूल जाती है। इस पर देवराज इंद्र ने नाराज होकर उस अप्सरा को मृत्युलोक में जाने का श्राप दे दिया। लेकिन उस अप्सरा ने देवराज से विनती की कि वो केवल अपने प्रभु हरि को ही देख रही थी और उनके दर्शन कर रही थी, और दर्शन करते करते वो इतना खो गई कि उन्हें नृत्य का ध्यान ही नहीं रहा। तब देवराज इंद्र ने उन्हें कहा कि त्रेता युग के चौथे चरण में जब भगवान श्री हरि विष्णु अपना अवतार लेंगे, तब उनके अवतार के दर्शन करके ही तुम अपने श्राप से मुक्त हो पाओगी। कहते हैं कि देवराज इंद्र के श्राप से उस अप्सरा का जन्म एक रानी के रूप में हुआ, जिसका नाम परमहंसी था। कहते हैं वो स्वयं राजा ऋतुध्वज की पत्नी बनी। एक बार राजा और रानी दोनों कुंभ मेले में गए। कुंभ में मेले में रानी परमहंसी ने त्रिवेणी तट पर अपने लिए बनाए गए निजी घाट पर स्नान करने के बाद पास में ही ऋषि मुनियों को यज्ञ और हवन करते हुए देखा, और उन्होंने राजा से ऋषि मुनियों के बीच बैठकर यज्ञ हवन करने की अनुमति मांगी। तब राजा ने कहा, हम आम जनता नहीं बल्कि राजा है, हमारी अपनी मर्यादाएं हैं और हम ऐसे आम लोगों के बीच नहीं बैठ सकते। ये सुनकर रानी परमहंसी बहुत दुखी हुई और उसी रात्रि को त्रिवेणी घाट पर जाकर रोने लगी। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अगले जन्म में उन्हें ना तो रूपवान बाण आए और ना ही रानी, और इतना कहकर उन्होंने गंगा मैया से प्रार्थना की कि वो उन्हें अपने अंदर स्थान दे। उन्होंने गंगा में समाधि ले ली। इसके बाद रानी परमहंसी का अगला जन्म एक भील जाति के कबीले के मुखिया के घर हुआ और इनका नाम शमणा था। इनकी माता का नाम इंदुमती और पिता का नाम अज था, और इनकी जाति शबर थी। शबरी बचपन से ही बुद्धिमान और तेजस्वी थी। उन्हें पशु पक्षियों की भाषा समझ में आती थी और उनके प्रति उनके मन में दया भाव हमेशा रहता था। जब शबरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तब इनके पिता और उनकी पत्नी इंदुमती ने इनके विवाह की तैयारी की और वहां विवाह के लिए बहुत सारे पशु पक्षियों को इकट्ठा कर लिया। जब शबरी ने अपनी माता से पूछा कि इतने सारे पशु पक्षियों को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, तब उनकी माता ने बताया कि तुम्हारे विवाह के दिन ये पशु पक्षियों से ही भोजन बनाया जाएगा और दावत होगी। उन्होंने सोचा कि केवल मेरे विवाह के लिए जब इतने सारे पशु पक्षियों को मारा जाएगा तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और विवाह के एक दिन पहले ही शबरी ने अपने बाड़े के दरवाजे को खोल दिया और सभी पशु पक्षियों को मुक्त कर दिया। भागकर शबरी ऋषि उत्पर्वत के पास गई, जहां पर उन्होंने बहुत से ऋषियों का आश्रम देखा। क्योंकि शबरी निचली जाति की थी, इसीलिए वह ऋषियों से छुपकर उनकी सेवा करने लगी और उनके आश्रम में साफ सफाई का काम करने लगी। साथ ही यज्ञ के लिए लकड़ियों का भी इंतजाम करने लगी। लेकिन आश्रम के ऋषि इस बात से हैरान थे कि आखिर उनके सारे काम कौन कर देता है। एक दिन सुबह ऋषियों ने शबरी को देख लिया, और जब ऋषियों को पता चला कि शबरी एक नीची जाति की भील है, तब उन्होंने शबरी को अपने आश्रम से निकाल दिया। तब महान तपस्वी मतंग ऋषि वहां आए और उन्होंने यह सब देखा। तब मतंग ऋषि ने शबरी को अपनी पुत्री मानकर उन्हें अपनी कुटिया में रहने की अनुमति दे दी और वह अपना तप करने लगे।
कुछ समय बाद वे अपने देह का त्याग कर रहे थे। तब उन्होंने शबरी को बुलाकर कहा कि मैं अपना देह त्यागना चाहता हूँ, पर तुम यही रहकर श्री राम मंत्र का जाप करना। तब शबरी ने मतंग ऋषि से पूछा कि ये श्री राम कौन है, वे मुझे कैसे मिलेंगे। तब मतंग ऋषि ने कहा कि श्री राम खुद तुम्हारी कुटिया पर आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। इतना कहकर मतंग ऋषि अपना देह त्याग कर स्वर्ग चले गए। इसके बाद शबरी रोजाना भगवान श्री राम के मंत्र जाप कर श्री राम का इंतजार करती रहती थी। अपने आश्रम के रास्ते में उनके लिए फूल बिछा कर रखती थी और श्री राम के लिए बेर तोड़कर लाया करती थी। जब एक दिन शबरी श्री राम के लिए छक छक कर मीठे बेरों को इकट्ठा कर रही थी, तभी श्री राम उनकी कुटिया में आए और शबरी ने एक बार देखते ही श्री राम को पहचान लिया और उनका आदर सत्कार करके प्रेम से उन्हें छक छक के मीठे बेर खिलाए। शबरी की इस निर्मल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम भी अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। भगवान श्री राम के मिलने के बाद शबरी अमर हो गई। श्री राम के कर लेने से बहराम के जाने के बाद श्राप से मुक्त हो गई और सुंदर अप्सरा के रूप में प्रकट होकर स्वर्ग चली गई। ये थी शबरी की असली कहानी। ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।